स्टॉक मार्केट, धन कमाने की कला और धैर्य की कहानी। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं मानसी, आपकी अपनी दोस्त, और स्वागत है मेरे पॉडकास्ट स्टॉक मार्केट के जादू में। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, जो ना सिर्फ धन कमाने का जरिया है, बल्कि एक ऐसा रोमांचक सफर है जो धैर्य, समझ और हौसले की मांग करता है। तो तैयार हो जाइए, अपने दिल और दिमाग को खोल लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको ले चलूंगी एक ऐसी दुनिया में जहां सपने सच होते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आप सही रास्ते पर चलते हैं। पहला कदम, स्टॉक मार्केट को समझें। ये जुआ नहीं, धन सृजन का रास्ता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट को लोग अक्सर जुआ समझ लेते हैं। अरे, आज पैसा लगाया, कल दुगना हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जुआ नहीं बल्कि वेल्थ क्रिएशन का एक शानदार तरीका है। स्टॉक मार्केट में आप किसी कंपनी के बिजनेस में हिस्सेदार बनते हैं। मान लीजिए आपको एक बढ़िया रेस्टोरेंट खोलने का शौक है, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो आप उस रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। अब वो कंपनी जब ग्रो करती है, आपका पैसा भी बढ़ता है। मेरी अपनी कहानी सुनिए। जब मैं कॉलेज में थी, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने अपनी छोटी सी बचत से एक अच्छी कंपनी के 10 शेयर खरीदे। वो कंपनी थी एक टेक्नोलॉजी कंपनी, जो आज बहुत बड़ी है। मैंने उसे 10 साल तक होल्ड किया। आज वो शेयर मुझे हर साल इतना डिविडेंड देते हैं कि मेरी कॉफ़ी और वीकेंड ट्रिप्स का खर्चा आसानी से निकल जाता है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य चाहिए। दूसरा कदम, डे ट्रेडिंग का लालच छोड़ें, इन्वेस्टिंग को अपनाएं। अब बात करते हैं डे ट्रेडिंग की। सेबी कहती है कि 93% लोग डे ट्रेडिंग में पैसा गंवाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग जल्दबाजी में आते हैं। आज 1000 डाले, शाम को 2000 निकाल लूंगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं। डे ट्रेडिंग एक स्किल है जिसके लिए टाइम, नॉलेज और प्रैक्टिस चाहिए। मेरे एक चाचा नितिन, जो 35 साल से स्टॉक ब्रोकर है, कहते हैं, डे ट्रेडिंग मेरे लिए है क्योंकि मुझे कमीशन मिलता है, लेकिन इन्वेस्टिंग तुम्हारे लिए है क्योंकि उससे तुम्हारा धन बढ़ेगा। उनकी ये बात मेरे दिल को छू गई। उन्होंने कहा, अगर तुम डे ट्रेडिंग करोगे तो मेरी जेब भर रही हो, लेकिन अगर इन्वेस्टिंग करोगे तो अपनी जेब भर रहे हो। कितनी ईमानदारी भरी बात है ना। मैंने भी एक बार डे ट्रेडिंग की कोशिश की थी। एक दिन मैंने 5000 रुपये लगाए और सोचा कि शाम तक 7000 हो जाएंगे, लेकिन मार्केट गिर गया और मैंने 2000 का नुकसान कर लिया। वो दिन मुझे सिखा गया कि जल्दबाजी में नहीं, बल्कि समझदारी से कदम बढ़ाना चाहिए। तीसरा कदम, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स का बैलेंस। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फंडामेंटल्स यानी कंपनी का बिजनेस, उसका मैनेजमेंट और उसकी कमाई। टेक्निकल्स यानी चार्ट्स, जो बताते हैं कि शेयर का प्राइस कैसे मूव कर रहा है। लेकिन सुनिए, टेक्निकल्स को फंडामेंटल्स बनाते हैं। अगर कंपनी मजबूत है तो चार्ट कितना भी नीचे जाए, वो वापस ऊपर आएगा। मेरे दोस्त विशाल, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कहते हैं, कमाओ पूत की वैल्यू होती है, यानी जो कंपनी अच्छा कमा रही है उसकी कीमत लंबे समय में बढ़ेगी। मैंने एक बार एक फार्मा कंपनी के शेयर खरीदे क्योंकि मुझे उनका बिजनेस मॉडल बहुत पसंद था। वो कंपनी दवाइयाँ बनाती थी और उनका मैनेजमेंट बहुत ईमानदार था। कुछ साल बाद वो शेयर 5 गुना हो गए। बाप रे! तो दोस्तों, पहले कंपनी के फंडामेंटल्स देखो, फिर टेक्निकल्स का सहारा लो। कंपनी के फंडामेंटल्स देखो, फिर टेक्निकल्स का सहारा लो। वंस अगेन, कंपनी के फंडामेंटल्स देखो, फिर टेक्निकल्स का सहारा लो। चौथा कदम, रिस्क मैनेजमेंट। अपनी सीमाएं समझें। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले अपनी ज़रूरतें समझें। आपके पास कितना पैसा है, कितना आप खो सकते हैं और कितना टाइम आप दे सकते हैं। मेरे पापा कहते हैं कि अपने 6 महीने का खर्चा पहले अलग रखो, फिर अपनी बचत से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो। मैंने एक बार एक गलती की थी। मेरे पास 50,000 रुपये थे और मैंने सारे पैसे एक ही शेयर में डाल दिए। मार्केट क्रैश हुआ और मेरा 50% पैसा डूब गया। मैं रात रात भर रोई। लेकिन उस गलती ने मुझे सिखाया कि कभी भी सारा पैसा एक जगह न लगाएं, हमेशा डाइवर्सिफाई करें। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं, 5,000 एक सेक्टर में, 3,000 दूसरे में और 2,000 म्यूचुअल फंड में डालें। इससे रिस्क कम होता है। पांचवा कदम, धैर्य। स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा हथियार। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा हथियार है धैर्य। मेरे पापा ने एक कहानी सुनाई। उनके क्लाइंट ने 30 साल पहले 200 शेयर खरीदे थे। आज वो शेयर उन्हें हर साल 5-6 लाख का डिविडेंड दे रहे हैं। बाबा रे! उस शख्स ने ना घर बनाया, ना बच्चों की शादी की, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी संवार ली। ये है स्टॉक मार्केट की ताकत।
मैं आपको अपनी एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। जब मैंने पहली बार शेयर खरीदा तो मैं हर दिन उसका प्राइस चेक करती थी। अगर 100 का शेयर 95 हो जाता तो मैं घबरा जाती थी। लेकिन मेरे पापा ने कहा, मानसी, इसे एक पेड़ की तरह देखो। इसे पानी दो, खाद दो और समय दो, वो अपने आप बढ़ेगा। और सचमुच वो शेयर आज 10 गुना हो चुका है। छठा कदम, गलतियों से बचें। आम निवेशकों की गलतियां। मेरे चाचा ने 3 बड़ी गलतियां बताईं जो हर निवेशक को ध्यान में रखनी चाहिए। 1. ओवर कॉन्फिडेंस। थोड़ा सा पैसा कमा लिया तो लोग सोचते हैं कि वो मार्केट के मास्टर बन गए हैं। दोस्तों, मार्केट में अनुभव से बड़ा कोई टीचर नहीं, धीरे धीरे सीखें। 2. लेवरेज का लालच। उधार लेकर या मार्जिन फंडिंग से ट्रेडिंग करना सबसे बड़ा खतरा है। इससे आपका सारा पैसा डूब सकता है। 3. गलत डिसीजन को जस्टिफाई करना। अगर आपका शेयर नीचे जा रहा है तो उसे जल्दी बेच दें, प्रॉफिट वाले शेयर को और होल्ड करें। मेरी एक सहेली ने एक बार 1 लाख रुपए उधार लेकर ट्रेडिंग की। मार्केट गिरा और उसका सारा पैसा चला गया। वो महीनों तक तनाव में रही। दोस्तों, कभी भी उधार का पैसा मार्केट में ना डालें। आई रिपीट, कभी भी उधार का पैसा मार्केट में ना डालें। वंस अगेन, कभी भी उधार का पैसा मार्केट में ना डालें। 7. इंडिया की स्टॉक मार्केट का भविष्य। दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। अगले कुछ सालों में हमारी जीडीपी और इन्फ्लेशन को मिलाकर 11-12% रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर साल मार्केट ऊपर जाएगा। कुछ साल अच्छे होंगे, कुछ साल मंदे। मेरे पापा कहते हैं, मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही जीतता है जो धैर्य रखता है। मुझे याद है 2020 में कोविड के समय मार्केट क्रैश हुआ था। मेरे कई दोस्तों ने घबराकर अपने शेयर बेच दिए, लेकिन मैंने अपने शेयर होल्ड किए। आज वो शेयर 3 गुना हो चुके हैं। तो दोस्तों, डर को अपने ऊपर हावी न होने दे। 8वां कदम, प्रैक्टिकल टिप्स जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। 1. छोटे से शुरू करें। अगर आपके पास 5,000 रुपये हैं तो एक अच्छी कंपनी में 1 या 2 शेयर खरीदें, धीरे धीरे बढ़ाएं। 2. SIP करें। अगर स्टॉक चुनना मुश्किल लगता है तो म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करें। 1,000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। 3. रिसर्च करें। कंपनी का बिजनेस, मैनेजमेंट और फाइनेंशियल्स चेक करें। 4. धैर्य रखें। मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे, अपने शेयर को समय दें। 5. एडवाइजर से बात करें। अगर आपको समझ नहीं आता तो किसी अनुभवी एडवाइजर से सलाह लें। 9वां कदम, इमोशंस को कंट्रोल करें। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में 2 चीज़ें आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, लालच और डर। लालच आपको जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करता है और डर आपको अच्छे शेयर बेचने पर। मेरे एक अंकल ने 2008 के क्रैश में अपने सारे शेयर बेच दिए क्योंकि उन्हें डर था कि सब कुछ डूब जाएगा। आज वो पछता रहे हैं क्योंकि वो शेयर आज 10 गुना हो चुके हैं। अंत में मेरी आपसे गुजारिश, दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक जादुई दुनिया है। यहाँ धन बनता है, सपने पूरे होते हैं, लेकिन इसके लिए धैर्य, नॉलेज और हौसला चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप भी इस सफ़र का हिस्सा बने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। मेरे साथ इस जर्नी में शामिल हो जाइए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम हर हफ्ते ऐसी जिंदा दिल और ज़रूरी बातें करते रहें। आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए मिलकर स्टॉक मार्केट के इस जादू को समझें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। नमस्ते।